पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप लगे हैं। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। चित्रकूट की रेप पीड़िता को भी आरोपी बनाया गया है। रेप पीड़िता के वकील ने ही यह एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपों के तहत रेप पीड़िता को करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर की गई। शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी, जालसाजी के पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके बाद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी, जालसाजी के आरोप लगे हैं। विनोद मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विनोद, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि जब रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत मिली थी और अब एफआईआर दर्ज, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई गई है? देखिए, इस एफआईआर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर समझना होगा। दरअसल 2017 में, फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गायत्री प्रजापति पर रेप के चार्जेस लगे थे। रेप का मामला दर्ज हुआ था। आरोप था कि एक महिला ने, जो चित्रकूट रहने वाली थी, उसने आरोप लगाया था कि गायत्री प्रजापति ने उनके रेप किया है। उनके बाकी जो सहयोगी थे उन पर भी आरोप लगा था। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद मामला कोर्ट गया था। कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। अब जो पीड़िता थी, उसके वकील ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें आरोप ये लगा है कि गायत्री प्रजापति ने खुद को बचाने के लिए विक्टिम जो थी, जो पीड़िता थी, उसको करोड़ों रुपये की संपत्ति जो है वो उसके नाम ट्रांसफ़र किए। और इसके बाद जो पीड़िता थी वो अपने बयान से पलट गई कोर्ट में और उसने दूसरा जो गवाह था इसमें, राम सिंह, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया रेप का, और पुलिस ने, 2 इंस्पेक्टर ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। अब उन दोनों इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो ये मामला बड़ा आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग एक तरीके से है। एक रेप विक्टिम अपने खिलाफ हुए बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। गायत्री प्रजापति जो है तब मंत्री होते हैं। उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है। कोर्ट के आदेश के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। मामला चलता है। गायत्री गिरफ्तार होते हैं, फिलहाल जेल में थे। कुछ दिन पहले ही, करीब 6 दिन पहले उनको जमानत मिलती है कोर्ट से। और अब उनके वकील, जो पीड़िता के वकील था, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, जिसमें धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी के चार्जेस लगाए जाते हैं। और ये न सिर्फ गायत्री प्रजापति पर आरोप लगते हैं, बल्कि उनकी जो विक्टिम थी, जो रेप पीड़िता थी, उसके ऊपर भी आरोप लगाया जाता है। उसके खिलाफ भी एफआईआर होता है कि उसने जो है पूरे मामले में गायत्री प्रजापति से पैसे लेकर, प्रॉपर्टी लेकर साठगांठ की और मामले से पलट गई। और उसने एक गवाह जो इस पूरे मामले में था, राम सिंह, उसको आरोपी बना दिया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी रेप का। तो ये पूरा मामला जो है, अब पूरे मामले की जाँच होगी। कुछ देर पहले पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पूरे मामले की जांच की जाएगी, सबकी भूमिका को जांच की जाएगी। इससे पहले जो 2 पुलिस वाले थे जिन्हें राम सिंह को गिरफ्तार किया था एफआईआर दर्ज करने के बाद, उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ भी जांच की जा रही है। विनोद, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप जब भी लगते हैं और कोई भी शिकायतकर्ता जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर कराने की मांग करता है, एफआईआर की बात कहता है, तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत सौंपने पड़ते हैं पुलिस को। जानकारी मिल पाई है, क्या पुख्ता सबूत सौंपे हैं यहाँ पर शिकायतकर्ता ने? देखिए, बिल्कुल कुछ प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो सबमिट किए गए हैं। जो गायत्री प्रजापति ने इलीगल तरीके से जो रेप विक्टिम थी, जो रेप पीड़िता थी, उसको ट्रांसफ़र किए हैं। उसके नाम से ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र किया गया और कहा जा रहा है कि ज़मीन जो है करोड़ों रुपए की है। तो एक तरह से विक्टिम को जो है वो गवाही बदलने के लिए उसको ब्राइब किया गया है, उसको रिश्वत दी गई है, उसको करोड़ रुपये दिए गए हैं। और ये मामला खुल न जाए, इसके लिए जो एडवोकेट थे उनको धमकी दी जा रही है। इसी पर उन्होंने एफआईआर कराई है, जिसमें उन्होंने धमकी देने का, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। साथ ही जो जालसाजी हुई है, जो विक्टिम ने, जो रेप पीड़िता है, उसने जो गवाह था राम सिंह, उसको झूठे केस से फंसाना, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना, ये भी कहा गया कि ये भी झूठा एफआईआर उसने दर्ज करा दी पीड़िता को फंसाने के लिए। तो ये अब इस पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जांच होगा, उसके बाद सारा फैक्ट सामने आ पाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन फिलहाल मामला जरूर दर्ज कर लिया गया और कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जिस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बाद उनको 2 महीने के लिए इंटरिम बेल मिला था, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल विनोद, मुश्किलें बढ़ना यहाँ पर तय इस लिहाज से कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
विनोद, अपने आप में यह चौंकाने वाला मामला इसलिए भी रहता है कि खुद रेप पीड़िता के वकील अब खुद पीड़ित बनकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकी मिली है। वो ये भी कह रहे हैं कि जालसाजी हुई है और रेप पीड़िता भी इसमें आरोपी है। बिल्कुल, ये बहुत हैरान करने वाला मामला है। देखिए, इसके किरदार हैं, एक तो गायत्री प्रजापति हैं, दूसरा जो रेप विक्टिम थी जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, तीसरा रेप विक्टिम के जो वकील हैं जिन्होंने इस मामले को कोर्ट में ले गए और रेप विक्टिम की तरफ से केस इस मामले को लड़ते रहे, और चौथा राम सिंह जो है पूरे मामले में गवाह था। अब 4 किरदार हैं। पहली एफआईआर जो है विक्टिम कराती है कोर्ट के थ्रू गायत्री प्रजापति पर, बाद में उनसे पैसे लेकर, प्रॉपर्टी लेकर गवाही बदलती है, चार्जेस से पीछे हटती है। उसके बाद जो गवाह होता है इस रेप में, जो गायत्री प्रजापति के खिलाफ दर्ज हुआ था, उस मामले में जो गवाह है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है रेप का और उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। और उसके बाद जो विक्टिम के वकील हैं जो मामले को कोर्ट में लड़ रहे थे उसकी तरफ से, वो अपनी विक्टिम, अपनी जो वादी है महिला, उसके और गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं कि इन्होंने मिलीभगत करके ट्रांसफर किया, जमीन एक दूसरे को जमीन ट्रांसफर कराया और पैसे लेकर गवाही बदली और जो गवाह था मामले में उसको एक्यूज बना दिया।